हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के मैथ्स में सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट prove that 3 sin inverse x equal to 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube 3x minus 4x cube where x belongs to -1/2 to 1/2। तो हमें ये प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए बाई RHS, मैं इसका RHS ले रहा हूँ यहाँ पे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। स्टूडेंट्स, आपको इसमें x के प्लेस पे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पुट करना है जिससे कि ये ब्रैकेट के अंदर जो भी आइडेंटिटी बने वह साइन फंक्शन में बन जाए। और अगर ये साइन फंक्शन में बन जाता है वो साइन से इनवर्स फंक्शन कैंसिल हो जाएगा और ये आपको सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इधर मैं लिख देता हूँ, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। आप x इक्वल टू साइन x नहीं लिखेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा। अगर x के प्लेस पे साइन थीटा रिप्लेस किया जाए तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये ऐसा बन जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा यह साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन जो फंक्शन है वह रिमूव हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 3 इंटू थीटा। अब अगर मैं थीटा यहाँ से फाइंड आउट कर लूँ, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो दिस थीटा रिप्लेस बाई 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स, थीटा रिप्लेस बाई साइन इनवर्स एक्स, जो यहाँ पे LHS हमारा, तो इक्वल टू LHS, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन था 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमने इसका राइट साइड यहाँ पे लिया है और इस राइट साइड में x को रिप्लेस कर दिया है साइन थीटा से, जो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बन गया है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यह साइन थीटा 3 थीटा का आइडेंटिटी है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन फंक्शन रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 थीटा। थीटा इक्वल टू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन इनवर्स एक्स, जो LHS के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे दिया गया है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब 4x क्यूब माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, 1/2 to 1। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, इसका भी राइट साइड आप लेंगे, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x
और इसमें x के प्लेस पे पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा x के प्लेस पे रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। दिस विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये जो अंदर 4x क्यूब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा है, यह आइडेंटिटी है कॉस 3 थीटा की, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3 थीटा। अब कॉस इनवर्स से कॉस फंक्शन रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 थीटा। यहाँ से थीटा यदि हम फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x, और इस थीटा के प्लेस पे लिख देंगे कॉस इनवर्स x, जो यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड है, इक्वल टू LHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2। इसको हमें वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड ले लेंगे बाई LHS, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू व्हाट विल बी। तो पहले यहाँ पे आइडेंटिटी नोट करते हैं, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, ये इसकी आइडेंटिटी है। यही आइडेंटिटी अगर इसको यूज कर दी जाए यहाँ पे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस 7/24 होल अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ये ऐसा बन जाएगा। अब इसमें tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 11 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो 11 और 24 का एलसीएम 11 इंटू 24 ही आएगा। इस 24 का इंटू इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस 11 7 जा 77 होल अपॉन, नीचे भी एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम यहाँ भी 11 इंटू 24 आएगा, और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो 11 4 जा 44, 22 प्लस 4 26 माइनस 2 7 जा 14, ये कुछ इस टाइप से बन के आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये आगे हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 7 प्लस 8 15, 7 प्लस 4 11 1 12 होल अपॉन, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 1 5 एंड 2। इससे ये कैंसिल हो रहा है तो ये 1/2 आ गया, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/2, जो कि ये RHS है, तो इक्वल टू हम लिख देंगे RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू
tan इनवर्स 31/17, tan इनवर्स 31/17 ये ऐसा दिया गया है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम लेफ्ट लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू, देखिए ये भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 1 है, यहाँ पे tan इनवर्स x का कोएफिशिएंट 2 दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग नॉर्मल में चेंज करेंगे। तो नॉर्मल एक और आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, ये आइडेंटिटी होती है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू x अपान 1 माइनस x स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो इस आइडेंटिटी को सबसे पहले हम सिर्फ इसमें यूज करेंगे, देन उसका और इसके साथ में ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स इंटू 2 इंटू 1/2 अपान 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये बन जाएगा tan इनवर्स इंटू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 अपान ये हो जाएगा 1/4, 4 माइनस 1 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। दिस विल बी इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है इसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 1/7 होल अपान 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 28 प्लस 4 अपान 21 और ये 3 होगा, 28 प्लस 3 अपान में 21 होल अपान, ये भी हो जाएगा 21, तो 21 माइनस 4 अपान 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 31 28 प्लस 3 एंड दिस विल बी 21 माइनस 4, ये हो जाएगा 17 जो RHS के इक्वल है। तो दिस इज RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।